झपटना पलटना पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं, के शाहीन बनाता नहीं आशियाना। पाकिस्तानी शाहीन कामरान मसीह, जिसने भारत के अंदर सफे मातम बिछा दिया, जिसने पूरे भारत को हैबत में मुब्तला कर दिया, वो कामरान मसीह जिसने आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। आखिर कामरान मसीह कौन है और इसको 2025 पाक भारत जंग का हीरो क्यों करार दिया गया है? इसके साथ एयर वाइस मार्शल औरंगजेब पूरी दुनिया के अंदर हैबत की एक अलामत बन चुका है, जिनकी कॉन्फ्रेंस ने भारत के अंदर शोक बपा कर दिया। आखिर वो क्या राज है कि जब DGISPR की कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, उसकी आंखों में एक चमक थी, एक रोशनी थी। वो आंखें कुछ ऐसी बातें बता रही थी जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, कामरान मसीह एक ऐसा पायलट जिसने वो कर दिखाया जो अक्सर हम बॉलीवुड की फिल्मों में देखते हैं। इंडिया की तारीख में किसी भी पायलट ने इंडिया को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना कामरान मसीह ने पहुंचाया है। इस नौजवान का जिक्र पूरी दुनिया में किया जा रहा है। ये वो पायलट है जिसने भारत की राजौरी एयरबेस को तबाह किया। भारत ने जब पाकिस्तानी हुदूद की खिलाफ वर्जी की, जब रात के वक्त पाकिस्तान पर छुपकर हमला किया था, जब भारत के 70 से भी ज्यादा तैयारे पाकिस्तान के अंदर आने ही वाले थे, जिसमें राफेल तैयारे, ड्रोन्स और इंडिया के फाइटर जेट भी शामिल थे। इस रात इंडिया और पाकिस्तान के फाइटर जेट्स की डॉग फाइट हुई। तब इस शेर दिल जवान ने वो कर दिखाया जिसका किसी ने सोचा नहीं था। इंडिया की तरफ से 70 फाइटर जेट थे और पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ 40। दोनों मुल्कों की एयरफोर्स के दरमियान एक जबरदस्त डॉग फाइट होती है और इस डॉग फाइट के नतीजे में इंडियन एयरफोर्स को अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स को क्या पता था कि पाकिस्तान के एक फाइटर जेट में कामरान मसीह भी मौजूद है। इस मिशन पर जाने से पहले कामरान मसीह ने अपने घर पर राब्ता किया और कहा कि शायद ये मेरी आखिरी कॉल है, शायद आपके बाद हमारी मुलाकात ना हो पाए। जिसके बाद हमारे एयरफोर्स के जवानों ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। इस कॉन्ट्रैक्ट में इस बात पर साइन किए जाते हैं कि अगर मैं इस मिशन के दौरान मारा गया तो शहीद कहलाऊंगा और अगर वापिस आ गया तो गाजी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी भी पाकिस्तानियों हटते नहीं तुसी जहाज सिटी जाने आ सुनो फिर वीडियो जरा की कहती है बीबी। राफेल, आप सोचिए करोड़ों रुपए हम लोगों ने राफेल को खरीदने में लगाया था। फिर क्या हुआ? One Rafale valued at $250 million was reportedly shot down mid-air. हवा के बीच में ही एक राफेल को शूट किया गया। Another barely made it back, यानी कि दूसरा राफेल शायद फिर आया ही नहीं। The Spectra EW system designed to protect it was overwhelmed. राफेल जिस टेक्नोलॉजी से बचाया जाता है, जिसको हम स्पेक्ट्रा EW सिस्टम कहते हैं, उसको भी शायद ध्वस्त किया गया। PL-15 didn't come with radar, it came with AI guided silence, यानी कि कोई आवाज नहीं थी, कुछ नहीं था। जिस तरीके का नेटवर्क चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया, उस नेटवर्क ने ये सारी चीजें ध्वस्त की थी। दिस वॉज़न्ट अ डॉग फाइट, इट वॉज एन एम्बुश, यानी कि घेरा गया है, राफेल को घेरा गया ऐसा लगता है। और ये टेलीग्राफ की स्टोरी के मैं पोर्शंस आपको पढ़ के सुना रही हूँ, ये बहुत ही रिवीलिंग है। द पाकिस्तानी एयरफोर्स हटे नहीं ना, कहते घेर के कुटिया सानू, कहते घेर के साडा राफेल घेर के कुटिया इन्होंने रल के घेर के कुटिया। कामरान मसीह के वो अल्फाज जिसको पूरी दुनिया की एयरफोर्स ने माना, पाकिस्तान की तारीख के सुनहरी बाब में लिखे जाएंगे। कामरान मसीह ने कहा था कि अगर मुझे वापस आने का हुक्म ना मिलता तो मैं दिल्ली के अंदर घुसने वाला था, मैंने दिल्ली को मलिया मेड कर देना था। MM आलम के बाद अगर किसी पायलट को इतनी दाद मिली है तो वो है कामरान बशीर मसीह। फेल डिगया जहाज फ्रांस तो ले आई भारत ने, उन्होंने कहा भी पाकिस्तान पहली कंट्री है जिन्हें वो जहाज सिटिया, नहीं दसते वो जहाज डिगया नहीं। भारत कहता था कि हमारा राफेल तैयारा पूरे पाकिस्तान को मिटाने के लिए काफी है। JF-17 थंडर तो चाइना का माल है, लेकिन कामरान मसीह ने JF-17 थंडर का इस्तेमाल करके न सिर्फ राफेल जेट्स गिराए बल्कि मोदी के इस गुरूर को भी खाक में मिला दिया और ये बात साबित कर दी कि खतरनाक हथियार नहीं होता, खतरनाक उस हथियार को चलाने वाला होता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, इट्स नॉट द वेपन बट मैन बिहाइंड द वेपन। मजे की बात यह है कि फ्रांस ने कैप्टन कामरान को पाकिस्तानी हुकूमत से मांग लिया है। फ्रांस का कहना है कि अगर आप इस पायलट को हमें देते हैं तो हम आपको इसके बदले में 50 राफेल देंगे। कैप्टन कामरान हमें सिर्फ इसलिए चाहिए ताकि वो हमारे पायलट्स को ये सिखा सके कि जहाज को चलाना कैसे है, डॉग फाइट कैसे करनी है। मजीद फ्रांस का कहना था कि दुनिया का कोई भी ऐसा तैयारा नहीं बना जो हमारे बनाए हुए राफेल को तबाह कर सके। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि JF-17 थंडर, जो चाइना का बनाया हुआ फाइटर जेट है, जिसकी कीमत राफेल से कई गुना कम है, मुमकिन ही नहीं कि वो राफेल को गिरा सकता। यकीनन राफेल को बड़ी महारत से गिराया गया है। एक तरफ कैप्टन कामरान मसीह ने उड़ी में इंडियन बेसिस को तबाह किया, दूसरी तरफ पाकिस्तान में जश्न का माहौल है। लोग कामरान मसीह के घर में जाकर मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, मिठाइयां तकसीम की जा रही है, भंगड़े डाले जा रहे हैं। पाकिस्तान के इस शेर को ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है। जश्न का समा है और उनके गांव के अंदर जो कि 462 ईसा नगरी है, मैं समुद्री में मौजूद हूँ।
पाकिस्तान की इस जीत में अगर एयर वाइस मार्शल औरंगजेब का नाम ना लिया जाए तो ये पाक एयरफोर्स के साथ जाती है। ये बंदा भी इस वक्त पूरे पाकिस्तान का क्रश बन चुका है। एक सहाफी DGISPR से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल करता है कि क्या आपके पास कोई फाइटर जेट मौजूद है भारत का, तो ये बंदा अपना मुंह साइड पे करके ऐसी घातक किस्म की स्माइल देता है कि जिसने पूरी दुनिया को एक मैसेज दे दिया कि हम सिर्फ ठुकाई करने वाले लोग हैं, बक बक करने वाले नहीं। PAF versus IF 6-0. बहरहाल पाक आर्मी हो या फिर एयरफोर्स, पूरी दुनिया से पाकिस्तान को मुबारकबाद दी जा रही है और लोग वीडियोस बना बनाकर पाकिस्तान को सैल्यूट पेश कर रहे हैं। जरा इस वीडियो को देखें जहां पर जब हमारे एयरफोर्स के जवान इंडिया में जाने से पहले शहादत या गाजी होने का एग्रीमेंट साइन कर रहे थे तो चाइना में रहने वाला ये फॉरेनर इमोशनल हो गया। I was just watching a video. Pakistanis, soldiers, Air Force soldiers, they already wrote this before leaving. They wrote this that they are going and not coming back. I may not know this country, but you have my salute. पूरी पाकिस्तानी कौम कामरान बशीर मसीह को सैल्यूट पेश करती है। पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।